Hi guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. इंडियन स्किन केयर मार्केट इज ऑन फायर राइट नाउ। जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, पिछले आई थिंक 7 महीनों में इतने सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। जब भी हर सुबह मैं अपना फोन खोल के देखती हूँ तो कोई ना कोई वीडियो के नीचे कमेंट होता है कि दी ये वाली सनस्क्रीन कैसी है, या नई आई है मार्केट में, ये वाला सेरम कैसा है, प्लीज इसको रिव्यू करो। एक नया वीगन म्यूसिन एसेंस आया है, क्या वो स्नेल म्यूसिन जैसे काम करता है कि नहीं, ये शैम्पू कैसा है, ये मास्क कैसा है। बहुत सारा बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर नया नया रोज निकलने लगता है और मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ट्राई करना। फाइनली जब मैंने सबके बारे में देखा, जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट देम, कुछ पेड प्रमोशंस में और कुछ ऑर्गेनिकली ऑल्सो, और बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के भी मैं पढ़ती रहती हूँ। तो जिन प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा बात होती थी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव शॉर्टलिस्टेड 16 to 17 प्रोडक्ट्स जो कि इस पूरे साल में मैंने नए ट्राई किए हैं, जो आज से पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे। और उन सब का जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनको ट्राई करने का, उनको यूज करने का, वो सारा कंबाइन करके मैंने आज के वीडियो में इंक्लूड किया है, ताकि आपको प्रिसाइज रूप से एक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स उतनी हाइप डिजर्व भी करते हैं कि नहीं, जितना उनको मार्केट किया जा रहा है या जितनी उनके बारे में वीडियोस बन रही हैं, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिंपली रेप्लिका ऑफ द ओल्ड फॉर्मुलेशंस हैं, या जैसे मार्केट में पहले भी देखे हुए हैं, कुछ खास नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास 16 से 17 टॉपिक्स हैं, आई मीन 16 से 17 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं सभी को एक वीडियो में रख के बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा पार्ट ऑब्वियसली शॉर्टली आएगा 2-4 दिन इसके बाद। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। सो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे और कुछ के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। दोनों ही के लिंक्स एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगी। हालांकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन इन केस यू आर क्यूरियस टू know more about these products, you can definitely visit the links and then see for yourself what do you feel about it. Also वीडियो के एंड में प्लीज कमेंट भी करके जाना, अगर आपने ये प्रोडक्ट्स यूज करे हुए हैं पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो भी आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स फाइनली डाइव इन। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज द Dr. Sheth's Ursuline and Copper Peptide Botox Serum. This little green bottle that you see right here claims to be a super efficient Botox alternative. It's a budget friendly Botox alternative supposedly. ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो हीरो इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज किया है, which is acetyl hexapeptide 1, जिसे हम आर्जुलिन भी कहते हैं, ये है वो वाला पेप्टाइड जो मेनली आपको हेल्प करता है आपकी जो फाइन लाइंस वगैरह है उसको रिड्यूस करने में। कैसे काम करता है वो, क्यों हम इसको कह रहे हैं कि एक नीडल फ्री बोटॉक्स ऑल्टरनेटिव है, इज बिकॉज बोटॉक्स का मेनली काम क्या होता है, आपके जो फेशियल लाइन्स होती हैं, चाहे वो आपकी स्माइल लाइन्स हैं, फोरहेड लाइन्स हैं, आईज के पास यहाँ पे जो लाइंस होती हैं, जो कि एजिंग के साथ साथ ऑब्वियसली 40 प्लस के बाद लोगों को होने लगती है। तो ये जो फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं आपकी, जैसे स्माइल के साथ लाइंस का खुलना, कुछ चिंता हो गई तो यहाँ पे लाइंस पड़ जाना, हंसते हैं तो यहाँ पे लाइंस आती हैं, तो ये जो फेशियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है उसको सॉफन करने में ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव हेल्प करता है, इसलिए इसे बोटॉक्स से कंपेयर किया गया है। एंड दिस इज नॉट इट, इसके अलावा इसमें 2 तरह के और पेप्टाइड्स डाले हुए हैं। इसमें पामेटॉइल ट्राइपेप्टाइड 1 डाला है और पामेटॉइल टेट्रापेप्टाइड 7 डाला है। उसके अलावा भी 4 अलग तरह के हाइलुरोनिक एसिड डेरिवेटिव्स डाले हुए हैं और नाइसिनामाइड और दूसरे बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स डाले हुए हैं। ऑल इन ऑल काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग भी है ये, और कोई भी एज ग्रुप इसको इजीली यूज कर सकता है। तो जो लोग एक टिपिकल नीडल वे से नहीं जाना चाहते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट। नाउ इफ आई वर टू गिव यू माय फाइनल वर्डिक्ट ऑन द प्रोडक्ट, व्हेन आई यूज्ड इट आई डेफिनेटली एंजॉयड यूजिंग इट। इट्स नॉट एट ऑल अ बैड प्रोडक्ट इन दिस प्राइस रेंज, इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बट ये कहना गलत होगा कि ये एक नीडल फ्री ऑल्टरनेट सोल्यूशन है टू बोटॉक्स ऑल टुगेदर, उतना ज्यादा पावर इसमें नहीं है। लेकिन आज की डेट में इंडियन मार्केट में एटलीस्ट इस बेसिस पे जितने भी एंटी एजिंग सेरम बन रहे हैं, जिनमें सपोजिटली आर्जुलिन वगैरह डाला जाता है, जो कि बहुत कम अभी तक टैप ऑन हुआ है बाय द वे, ऑर्डिनरी का ही एक आता है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी वाला भी आपको एक्सपेंसिव लगता है तो आप डेफिनेटली ये वाला यूज कर सकते हैं। उस कैटेगरी में एटलीस्ट एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली सोल्यूशन होने के साथ साथ काफी सॉलिड इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी बनाई गई है, तो उनके कंपैरिजन में ये अभी तक इंडियन मार्केट में सबसे अच्छा जरूर है, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बट बियॉन्ड दैट डोंट हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट। आई थिंक अगर आप 30s में है, इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट यूजिंग इट। डे टाइम, नाइट टाइम, कभी भी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 40s में आ चुके हो, देन आई काइंड ऑफ डाउट कि ये उतना आपको हेल्प कर पाएगा जो कि एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट आपको कर सकता है। सो इन दैट केस आप सिर्फ नॉर्मल
नॉर्मल हाइड्रेशन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नथिंग मेजर, बट इफ यू आर इन योर 20s एंड 30s इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट यूजिंग इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन प्योर प्योरीफाइंग शैम्पू एंड कंडीशनर। यहाँ पे अभी मेरे हाथ में कंडीशनर है इस वक्त। नाउ इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक प्योरीफाइंग शैम्पू है, विच मीन्स इसमें क्लैरिफाइंग इफेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करा हुआ है। ये सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज्ड है, इसके सफेक्टेंट्स ऐसे माइल्ड हैं और आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते, उतना माइल्ड नहीं है ये। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा इसे यूज़ ना करें, बिकॉज इट्स पर्पस इज ऑब्वियसली टू ब्रेक डाउन द स्वेट एंड द स्कैल्प बिल्डअप एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड जो सैलिसिलिक एसिड है ऑफकोर्स आपको हेल्प करेगा ऑयल कंट्रोल में भी, पोर क्लॉगिंग को अनक्लॉग करने में भी। तो बेसिकली इससे आप वॉश करेंगे, आपको सर बाद में बहुत हल्का हल्का फील होता है। नाउ इसके जो सफेक्टेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, क्लैरिफाइंग एजेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, वो एज कम्पेयर टू द अदर शैम्पूज इन द मार्केट जो कि ऑलरेडी काफ़ी हार्श इंडेक्स पे आते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, उन सब के मुकाबले डेफिनेटली काफ़ी माइल्ड है। पर आप फिर भी इसे एक प्रॉपर सल्फेट फ्री माइल्ड शैम्पू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सो डेली बेसिस पे यूज़ ना करें। मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे यूज़ करके अच्छा ही लगा था। मुझे इसके बाद जो आफ्टर वॉश की फीलिंग थी काफ़ी सही लगी, बाल बहुत अच्छे लग रहे थे और फ्रैंकली कोई हेयर फॉल वगैरह भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है। बट जिन लोगों को ये यूज़ नहीं करना चाहिए, नंबर 1 जिनके बाल हद से ज़्यादा ड्राई हैं, एक्सट्रीमली ड्राई हैं, उनको यूज़ नहीं करना है। नंबर 2 जिनके बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट या कलरिंग इस तरह की चीज़ें, सिस्टीन या केराटिन ये सब हो रखा है, उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। तीसरा जिनके बाल हद से ज़्यादा कर्ली हैं, उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ये एक अच्छा शैम्पू है। एक और चीज़ इसके साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके स्कैल्प पे स्कैल्प सोराइसिस या सेंसिटिव स्कैल्प या डैंड्रफ उस तरह के इश्यूज ऑलरेडी हैं, आपको पता है कि आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तब भी आप इसे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें SLES है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, साथ में इसमें फ्रेग्रेंस भी है और लेमनिन भी है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द अंडररेटेड 2% सैलिसिलिक एसिड विद 3% बीटेन इन इट। जिन लोगों को भी सैलिसिलिक यूज़ करना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनकी स्किन ड्राई आउट हो जाती है, वो ये वाला डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ऑफ कोर्स 2% सैलिसिलिक एसिड तो है ही जो कि अपना काम करेगी आपके पोर्स को अनक्लॉग करने के लिए, बट साथ साथ इसमें 3% बीटेन डाल के उसको बैलेंस आउट भी कर दिया गया है, क्योंकि बीटेन स्किन के लिए काफी सूदिंग होता है, कामिंग होता है और किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को प्रिवेंट भी करता है। साथ में एडिड हाइड्रेशन के लिए इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी डाला है और सैकेराइड आइसोमेरेट भी डाला हुआ है। ऑल इन ऑल फॉर्मूला काफी ज्यादा सेंसिटिव और बैरियर कॉम्प्रोमाइज स्किन फ्रेंडली है। तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स वगैरह आते हैं या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, बट आपका बाकी का जो फेस है वो थोड़ा सेंसिटिव है या ड्राइनेस प्रोन है, तो आपके लिए एक बैलेंस्ड फॉर्मूला रहेगा सैलिसिलिक एसिड, अगर बाकी ब्रांड्स के मुकाबले अगर आप ये यूज करेंगे तो। स्पेशली हैविंग सेड दैट, अगर आपका मोस्टली आपको एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि इसमें विच हेजल है और साथ में इसमें हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट है। इन दोनों में ही नेचुरल एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो स्किन को बिना ड्राई करे ये मैटिफाइंग इफेक्ट भी देता है और ऑयल कंट्रोल भी करता है। Having said every nice thing about this product, I would still go ahead and say कि अगर आपकी स्किन हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, which applies to, I think this disclaimer is standard to all the products that I usually also talk about, कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप इसे पैच टेस्ट करके ही यूज़ करें और हल्के हल्के ही प्रोसीड करें, बिकॉज अदरवाइज 99% ऑफ द फॉर्मूला इसका मुझे काफ़ी सेफ और रिलायबल लगा एज कम्पेयर टू अदर सैलिसिलिक एसिड सेरम्स। बट खासकर अगर आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव ज्यादा है तो विच हेजल एक ऐसा कंपाउंड है जो सबको सूट नहीं करता, सो यू मे वांट टू वॉच आउट फॉर दैट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द प्लम थिंक डर्मा 2% अल्फा आर्बिटन सेरम विद हाइलुरोनिक एसिड। नाम से आपको पता चल गया होगा कि एक स्किन ब्राइटनिंग सेरम है। जिन लोगों की स्किन पे थोड़ी बहुत टैनिंग है, पुरानी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स वगैरह है और उसको एक हाइड्रेटेड वे से आप सेंसिटिवली टेक केयर करना चाहते हैं, धीरे धीरे उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अल्फा आर्बिटन के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, इस तरह की चीजें भी दी हुई हैं जो कि बैरियर को एडिशनल सपोर्ट भी देंगी। नाउ अल्फा आर्बिटन यू ऑल नो कि एक बहुत ही पावरफुल एक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द मेलानिन प्रोडक्शन इन योर स्किन। तो जिन लोगों की स्किन पे सन स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स वो सब है, उनको धीरे धीरे जेंटली ये रिमूव करता है, टैनिंग वगैरह पे ये काम करता है। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड या सेंसिटिव है तो प्लीज आप पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि इसमें एक ही माइनस पॉइंट है कि इसमें यूजू लेमन भी दिया हुआ है जिसकी अपने आप की फ्रेग्रेंस भी बहुत लाउड होती है और ये सेंसिटिव स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। तो सिवाय उन लोगों के, अगर अदरवाइज आपकी स्किन नॉर्मल
ऑयली कॉम्बिनेशन या कुछ हद तक ड्राई भी है तो ये वाला सीरम आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द वेरी फेमस प्लम ग्रीन टी एंड जिंक सुपर मैट सनस्क्रीन जेल SPF 50 with a PA rating of 4 times plus and this is 100% vegan also. अगर आप ऑयली स्किन फैमिली से हैं एंड यू प्रेफर यूजिंग वेरी लाइट वेट, लाइट टेक्सचर्ड, मैटिफाइंग सनस्क्रीन्स दैट आर easy to apply and reapply that can give you proper protection, then your search ends here. It's a really good sunscreen. इसका फॉर्मूला भी अच्छा है, फिल्टर्स भी स्टेबल हैं, अफोर्डेबल भी है और इसमें कोई वाइट कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत जल्दी ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको बिल्कुल वाइट कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं देती है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा था और मैं हाईली इसको रिकमेंड करूंगी। मैंने इनकी दूसरी वाली जो इनकी एक व्हाइट और पिंक वाली रेंज है उसकी भी सनस्क्रीन ट्राई की थी जिससे मुझे ज़्यादा होप थी एज कम्पेयर टू दिस वन, लेकिन वो वाली मुझे फिर भी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी, बट ये वाली सबसे अच्छी है। तो दिस वन इज अ प्रॉपर हाइब्रिड सनस्क्रीन विच हैज बोथ केमिकल एज वेल एज फिजिकल फिल्टर्स। इससे आपको अच्छी खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट UVA एज वेल एज UVB। इसके फॉर्मूला में आपको मिलता है ग्रीन टी, विलोबाक एक्सट्रैक्ट्स और जिंक PCA, जिससे कि आपका जो एक्सेस ऑयल सिक्रीशन है वो कंट्रोल होता है और पिंपल्स वगैरह में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो भी कंट्रोल होती है। The next product is by Plum Body Lovin. This is their Hawaiian Rumba deodorant roll-on. अगर आपने Hawaiian Rumba range का कुछ भी पहले ट्राई किया हुआ है, whether it is their body oils or body lotions or mist or whatever, you know that when it comes to this entire range, it just smells heavenly. Like ऐसे लगता है कि हवाई के किसी बीच पे बैठे हैं आप और बिल्कुल फ्रेश, एक्वेटिक, एक फ्लोरल सा अरोमा होता है। तो डेफिनेटली इन द डिओड्रेंट फॉर्मेट इट इज गोइंग टू हेल्प यू स्मेल बेटर, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट डू नॉट कंफ्यूज इट विद एन एंटीपर्स्पिरेंट। ये एक एंटीपर्स्पिरेंट नहीं है, ये एक डिओड्रेंट है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, एंटीपर्स्पिरेंट क्या करते हैं, एक्सेस स्वेट प्रोडक्शन को ही कंट्रोल कर लेते हैं। नाउ दिस वन डज नॉट हैव दैट एबिलिटी। ये आपका, अगर मैं ऐसे कोई बोलता है कि जिन लोगों को ज्यादा स्वेट आता है तो स्वेट प्रोडक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, नहीं। इट कैन ओनली हेल्प यू विद not allowing that excess sweat to be converted into foul or bad odor. बस वो कंट्रोल करने के लिए ये काम करेगा, जो कि एक डिओड्रेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। उसके अलावा कुछ हद तक आपका जो अंडर आर्म डार्कनेस है उसको धीरे धीरे जो है, अगर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो इससे क्योर नहीं हो सकती, लेकिन अगर हल्की हल्की है तो अलॉन्ग द एक आप समझ लीजिए 3 से 4 महीने के अंदर हल्का हल्का उसको वो लाइटन अप करने में हेल्प डेफिनेटली करेगा, बिकॉज इसमें 4% लैक्टिक एसिड और 1% ग्लाइकोलिक एसिड है, विच इज़ अ ग्रेट हेल्प। साथ में जिनकी जो अंडर आर्म की स्किन थोड़ी सेंसिटिव है उनको भी ये सूट करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी डाले हुए हैं। इसमें नाइसिनामाइड, ग्रीन टी और दूसरे बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें डाली हुई हैं। तो काफी सेफ फॉर्मूला है इसका और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्मेल भी करता है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, आराम से बैग में डालो कहीं भी चलो और बिल्कुल बजट में आ जाता है। तो हर हिसाब से ये एक अच्छा डिओड्रेंट है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द अंडररेटेड 8% ग्लाइकोलिक इन्फ्यूज्ड मल्टीपर्पज टोनिंग सोल्यूशन। मल्टीपर्पज इसलिए बिकॉज इसमें बहुत सारे दूसरे एक्टिव्स भी डाले हुए हैं जो आपको तीनों लेवल पे एक्सफोलिएशन ऑफर करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटली ये प्रोडक्ट यूज किन लोगों को करना है, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, अनइवन स्किन टोन है, टेक्सचर का प्रॉब्लम है, तो आप अगर अपनी स्किन को ब्राइटन अप करना चाहते हैं, डेड स्किन सेल्स को शेड ऑफ करना चाहते हैं और उस टेक्सचर को थोड़ा स्मूथन आउट करना चाहते हैं, तब आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आप इसे फेस और बॉडी दोनों पे यूज कर सकते हैं। हालांकि हैविंग सेड दैट, आई वुड टेल यू विद as much emphasis as I could कि अगर आपकी स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज या सुपर सेंसिटिव है तो आप इसे फेस पे ना लगाएं। लगाने वाले फेस पे लगाते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल ना लगाएं। बट बॉडी के लिए तो आप डेफिनेटली इसको सेफली लगा सकते हैं, खासकर अगर आपको केरेटोसिस पिलारिस वगैरह का प्रॉब्लम है तो भी आपको हेल्प करेगा। एवरीडे नहीं लगाना है, लेकिन ऑल्टरनेट डे पे आप इसको लगा सकते हैं। और इसका एक ही रूल है कि इसके साथ सनस्क्रीन मस्ट है। आप रात में लगाएं, दिन में लगाएं, जितनी भी बार लगाएं, या सपोज अगर मैंने कल लगाया था आज नहीं लगाया हुआ तो भी आज सनस्क्रीन आज भी लगानी है, हर दिन लगानी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि ग्लाइकोलिक एसिड हम स्पेशली ब्राउन स्किन वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो सकता है अगर आप थोड़े केयरलेस होते हैं तो। नाउ व्हेन इट कम्स टू मल्टीपर्पज सॉल्यूशंस लाइक दिस, जिसमें बेस जो है प्राइमरली एक्वा होता है और वो एक प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होती, तो हमारी स्किन उसको अच्छे से ले पाती है, तो बहुत ज्यादा डरने की भी बात इसके साथ नहीं है। नाउ इसको मल्टीपर्पज टोनिंग सोल्यूशन क्यों कहा गया है, पहले तो हम फॉर्मूला ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक तो इसमें 8% ग्लाइकोलिक एसिड दिया हुआ है, जो कि आप
सब जानते हैं बहुत ही पावरफुल AHA होता है जो हमारी जो डेड स्किन सेल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। दूसरा, इसमें 1% सैलिसिलिक एसिड है, तो वो जो आपके कंजेस्टेड पोर्स हैं उनको अनक्लॉग करने में भी हेल्प करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट हेल्प्स यू विद द केराटोसिस पिलारिस प्रॉब्लम। एंड द थर्ड थिंग इज दे हैव पुट इन 1% ऑफ GDL ऑल्सो। GDL फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो इज ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन, जो कि एक तरह का PHA होता है। यानी कि आपको इस एक ही सोल्यूशन में AHA, BHA, PHA तीनों लेवल पे एक एक्सफोलिएशन मिल जाता है अपनी फेस के लिए भी और बॉडी के लिए भी। तो अगर आप जो ऑर्डिनरी का 8% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर यूज नहीं कर पा रहे हैं अगर बजट वगैरह की वजह से, तो ये वाला डेफिनेटली उसका एक अच्छा ड्यूप हो सकता है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं स्कैल्प पे, फेस पे और बॉडी पे। The next product is the Dot & Key Blueberry Hydrate 12% Barrier Support Face Serum. नाम से ही पता चलता है कि अगर आप अपने बैरियर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं then you can use a serum like this. Now इस 12% का जो पूरा ब्रेकडाउन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेडोमिनेंटली नाइसिनामाइड ही डाला गया है, जो कि ऑलमोस्ट 10 से 12% तक का डाला गया है, जो कुछ लोगों के लिए थोड़ा टू मच हो सकता है अगर ऑलरेडी आपकी स्किन 10% तक का नाइसिनामाइड लगाने के यूज टू नहीं है। बट अगर आपकी स्किन उतना ले सकती है देन इट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज दिस इज दैट properly actives loaded one all in one skin repairing kind of a serum, जिससे आपको 4 अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो स्किन का जो ओवरऑल हाइड्रेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा डेफिनेटली, एक प्लम्पनेस आएगी, सॉफ्टनेस आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स हैं। इसमें जो नॉर्मल वाले होते हैं लाइक हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, वो सब तो हैं, उसके अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि स्किन ब्राइटनिंग भी आप इसके साथ टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा अल्फा आर्बिटिन डाला गया है, ब्लूबेरी डाला गया है ऑफकोर्स, जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अलावा इसमें राइस फर्मेंट भी डाला है, लिकराइस एक्सट्रैक्ट भी डाला है, तो वो स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। तीसरा डिपार्टमेंट है मेन, जो कि है हमारा बैरियर सपोर्ट। नाउ बैरियर को सपोर्ट करने के लिए इसमें नाइसिनामाइड है, 3-4 अलग तरह के सेरेमाइड्स हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें डाली हुई हैं। एंड द फोर्थ डिपार्टमेंट इज एंटी एजिंग। उसके लिए भी इसमें 2 तरह के पेप्टाइड्स डाले हैं और दूसरे बहुत सारे अलग एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हुए हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप एक 30s या इवन लेट 20s वाले एज ग्रुप में हैं तो ये काफी अच्छा बैरियर रिपेयरिंग सेरम हो सकता है, जो कि साइमल्टेनियसली दूसरी चीजों पे भी काम करेगा। इसको लगाने के बाद आपको ऊपर से अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा था, जबकि मैं जानती हूँ पर्सनली कि मेरे 1-2 ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ये नहीं पसंद आया था। मैंने पढ़े थे आपके कमेंट्स भी, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद आया, सूट किया, फॉर्मूला भी मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन एक ही डिस्क्लेमर मुझे देना है कि डेफिनेटली जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी एक्टिव्स ही यूज नहीं करे या नाइसिनामाइड ही यूज नहीं किया, तो उन्हें थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, पैच टेस्ट करके या स्लोली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 12% तक की नाइसिनामाइड स्ट्रेंथ कभी कभी टू मच हो सकती है। कई लोगों की स्किन ब्रेकआउट भी कर सकती है। तो अगर आपको बिल्कुल आदत नहीं है तो आप थोड़ा सा इससे दूर रहें, बिकॉज एक इसमें यही कौन है कि इसमें 10% तक की स्ट्रेंथ का नाइसिनामाइड है जो सबको सूट नहीं करता। सो दैट्स प्रीटी मच सब्जेक्टिव। एंड विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ पार्ट 1। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट जरूर करें एंड डू कम बैक फॉर पार्ट 2। वो इसके इमीडिएट बाद आएगा, वहां पे हम और नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मीनवाइल कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट रिव्यू रिक्वेस्ट है, कुछ भी आपकी रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट जरूर करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिवर्ट टू ऑल ऑफ यू। ऑन दैट नोट आई एम गोना sign off. Gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.